इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र जिले से है। यहाँ के मदरसे में दावत-ए-इस्लामी द्वारा दीनी तालीम के पाकिस्तानी फंडिंग हो रही है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर जांच होना जरूरी है। इन मदरसों में दावत-ए-इस्लामी के संस्थापक की लिखित किताबों से बालिकाओं को तालीम दी जा रही है। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। उसके बाद देश विरोधी संगठनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकेल कसना शुरू किया, तो ऐसी संस्थाओं ने अपने कार्य का तरीका बदल दिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हुए उन्हें अंदर ही अंदर समाज विरोधी तालीम देना शुरू किया। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के मदरसों में दी जा रही तालीम पर आरोप लगाते हुए मुस्लिम युवक अल्ताफ कादरी ने बताया कि यहाँ के मदरसे में दावत-ए-इस्लामी द्वारा दीनी तालीम के पाकिस्तानी फंडिंग हो रही है, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर जांच होना जरूरी है। इन मदरसों में दावत-ए-इस्लामी के संस्थापक मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रिजवी की लिखित किताबों से बालिकाओं को तालीम दी जा रही है। सोनभद्र के मदरसों से पाकिस्तानी संगठन दावत-ए-इस्लामी से कनेक्शन निकला है। यहाँ चल रही जांच में सोनभद्र के मदरसों में दीनी तालीम के लिए फंडिंग करने की बात सामने आई है। पाकिस्तानी संस्था दावत-ए-इस्लामी की गतिविधियों पर जिला प्रशासन का नरम रवैया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा ने रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के 2 मदरसों पर छानबीन की। इन 2 मदरसों का दावत-ए-इस्लामी से कनेक्शन सामने आया था। इस दौरान संस्था से कनेक्शन की पुष्टि भी हो गई। मदरसों में दीनी तालीम दी जा रही है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मदरसा संचालकों को सभी अभिलेखों सहित कार्यालय में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। रॉबर्ट्सगंज मदरसे में एक बच्चे की अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर उसके शव को 3 दिनों तक मदरसे में छुपाने के बाद मृतक बच्चे के शव को उसके घर छोड़ दिया गया। इस जघन्य हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आए पाकिस्तानी दावत-ए-इस्लामी संगठन के जनपद में सक्रिय होने की सूचना मिली। दारुल उलूम गरीब नवाज नाम की एक संस्था इस वक्त चलती थी, जो बच्चों को शिक्षा देती थी। इसमें 2008 में व्यक्ति गड़बड़ियां होने के कारण बंद कर दिया गया। 2015 में मदरसे में एक छात्र की हत्या के बाबत इसमें पाकिस्तानी संस्था द्वारा वित्त पोषित है। यहाँ के मदरसे को सिर्फ 500 रुपए में भवन दे दिया गया है। पाकिस्तान की संस्था दावत-ए-इस्लामी की जांच की मांग वर्ष 2015 से ही की जा रही है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दावत-ए-इस्लामी के 2 मदरसों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रस्ट फंडिंग, तालीम आदि से संबंधित कई बिंदुओं पर जानकारी दी। इसमें वर्ष 2015 में एक तहरीर दी गई थी स्थानीय कोतवाली को एक मदरसे के छात्र के हत्या के बाबत, जिसमें यह जिक्र किया गया था कि उपरोक्त लोगों द्वारा संचालित मदरसा मुहद्दिस दारुल उलूम गरीब नवाज पंजीकृत नहीं है। इस मदरसे के आड़ में मदरसा दावत-ए-इस्लामी का चलाया जाता है, जो पाकिस्तान देश के अल्लामा इलियास अत्तार कादरी द्वारा पोषित व संचालित है, जो बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मुख्य कार्यालय है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा ने बताया कि शुरुआती छानबीन में मदरसों की मान्यता न होने व दावत-ए-इस्लामी के सहयोग से संचालित होना सामने आया है। देखिए, ऐसा कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं आया है कि पाकिस्तान से फंडेड कोई संस्था चल रही है, लेकिन ये संज्ञान में आया कि रॉबर्ट्सगंज में दावत-ए-इस्लामी नाम से एक संस्था है जो बालिका शिक्षण कार्य करा रही है, और वो जिस भवन में करा रही थी वो पहले से मदरसा के रूप में मान्यता प्राप्त थी। और जांच की गई तो इस संस्था को चलाने की अनुमति कहीं सक्षम स्तर से प्राप्त नहीं थी। हालांकि प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि ये एक ट्रस्ट के रूप में जो है चीट फंड सोसाइटी बनारस में रजिस्टर्ड है, और इसका संपूर्ण भारत क्षेत्र में अपना ये शिक्षण कार्य भी इनका उद्देश्य है। परंतु जनपद में संचालित करने की अनुमति इन्होंने कहां से ली, ये साबित नहीं कर पाए, और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, और अभी संस्था बंद भी करा दी गई है। ऑफिस है बनारस में, वहां हमने पत्र भेजा है कि उनका पाठ्यक्रम क्या है, और वो पाठ्यक्रम और उनका शिक्षण का जो लेवल है वो किस स्तर से मान्यता प्राप्त है, और इसके संबंध में वो वित्त पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब उसकी जानकारी प्राप्त होने पर आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल उसके शिक्षण कार्य को जनपद में स्थगित कर दिया गया है, और वो भवन तालाबंद कर दिया गया। पाकिस्तान की संस्था दावत-ए-इस्लाम सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में मदरसा चला रही है। उसके अंदर बालिकों को सॉफ्ट टारगेट कर दीनी इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। वह भी दावत-ए-इस्लाम के संस्थापक इलियास कादरी की लिखी पुस्तकें चलाई जाती हैं। इस प्रकरण की जानकारी सदर विधायक भूपेश चौबे को हुई तो उन्होंने इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देने व जांच कराने की बात कही। इस बात की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को भी देंगे। शिक्षा देना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि धर्म की आड़ में कट्टरता को बढ़ावा देना गलत है। हम अपने क्षेत्र में किसी भी तरह की कट्टरता को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, अगर कोई भी संस्था इस तरह से विदेशी पैसे से संस्था चलाकर और इंटरनेशनल एक्टिविटी में भाग ले रही है, तो उसके खिलाफ
जांच भी होगी और जांच के बाद यदि यह सही पाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि देश के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हम सब के लिए, जहां भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि नेशन फर्स्ट, नेशन हमारे लिए सबसे पहले है, इसलिए इस प्रकार के कोई भी संगठन, जो पाकिस्तानी संगठन या अगर कोई फंड का देकर और धार्मिक उन्माद फैलाने जैसी शिक्षा देने का काम कर रहा, तो इसकी जांच होगी और सख्त कार्रवाई होगी।